आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। सबसे पहले बेसिक करते हैं। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट ये आपका होगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना? अच्छा, इफ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, if b square minus 4ac is greater than equal to 0, then roots are real होंगे, रूट्स आर रियल होंगे इसके। आफ्टर दैट इफ d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो रूट्स क्या होंगे इसके? रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है ना? कब? इफ d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0। आफ्टर दैट अच्छा, रियल रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो रूट्स फाइंड कैसे करोगे? x इज इक्वल टू फॉर्मूला है माइनस बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस में रूट डी अपॉन 2a। दो रूट्स होंगे, एक होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। कब? जब d इज ग्रेटर देन 0, तब आपका रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट होंगे और रूट्स को ऐसे फाइंड आउट करेंगे। एंड आल्सो व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, d निकाला हमने, d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर ये 0 आया तो क्या होगा? रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। रूट्स फाइंड कैसे करोगे? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a 2 टाइम्स लिखोगे क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं। ठीक है? इफ d इज लेस देन 0, अच्छा d की वैल्यू अगर 0 से लेस है तो देन देयर इज नो रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया और 0 से लेस आया, मीन्स नेगेटिव में आया, तो कोई भी रूट्स रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है? अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, रूट्स इक्वेशंस इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड। अगर रियल रूट्स हैं तो फाइंड कीजिए। चलिए हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहले क्या फाइंड करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखना यहाँ ए क्या है? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो गया। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट -3 हो गया। सी होता है कांस्टेंट 5 हो गया। ए क्या है? 2, बी क्या है? -3, सी क्या है? 5, ए बी सी हो गया। अब हम डी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। चलिए, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 है। ठीक है? अब ये क्या है? -3 कितना होता है? 9 हो गया। 4 2 या 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। ये क्या है? डी आ रहा। ये क्या आ रहा है? डी आ रहा। माइनस का 31। अरे ये तो निगेटिव में हो गया, ये तो निगेटिव में हो गया। डी इज लेस देन 0, सो देयर इज नो रियल रूट्स, सो देयर इज नो रियल रूट्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सिमिलर, ए क्या है आपका? 3, ए क्या है? 3, बी क्या है? -4√3। एक्स का कोफिशिएंट भी हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया। सी इक्वल टू 4 हो गया। क्या फाइंड करेंगे? डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -4√3 बी स्क्वायर -4। ए कितना है आपके पास? 3, सी कितना है? 4। सॉल्व करेंगे। 4 4 जा 16, और ये √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, तो 16 3 जा 48। 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर किया, क्या आ जाएगा? 3। 16 3 जा 48 -4 3 जा 12, 12 4 जा, ये भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया। अच्छा, ये तो आपका डी 0 हो गया। डी क्या हो गया? 0 हो गया। सो रूट्स क्या होंगे? सो रूट्स रियल एंड इक्वल, सो रूट्स रियल एंड इक्वल। एक्स का कैसे फाइंड करेंगे? एक्स इज इक्वल टू -b अपॉन 2a, माइनस साइन ये रहा, बी की वैल्यू -4√3 ये रही आपकी, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 4√3 अपॉन 2a, 2 इंटू 3, 2 इंटू में 3, 6 हो गया। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√3 अपॉन 3,
x इज इक्वल टू 2√3/3, सो 2√3/3, और ये √3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ आपका 2/√3, 2/√3, ये भी आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है आपका 2x² - 6x + 3, हेयर a इज इक्वल टू क्या है 2, v इज इक्वल टू क्या है -6, c इज इक्वल टू क्या है 3। क्या फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b की वैल्यू -6, -4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3, प्लस की 3 है, प्लस का 3 है। 36 - 4 2 जा 8 3 जा 24, ये आपका क्या हो गया, d 12 हो गया, d क्या हो गया 12, बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स are real and discriminant, real and discriminant। अच्छा, अब रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला है आपका x इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a, माइनस साइन ये रहा, b की वैल्यू -6, ये रहा -6 b की वैल्यू, प्लस √d, d है आपका 12/2 इंटू 2 6 प्लस, अच्छा 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 इंटू 3 तो 2√3/2, इस 2 को अलग अलग अपॉन कर दो, तो ये 3 प्लस √3 हो गया, क्या हो गया 3 प्लस √3 हो गया, ठीक है ना। अच्छा 3 प्लस 2√2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस √3 में 2, अगेन एक पॉजिटिव भी लेंगे, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव लेंगे, तो x इज इक्वल टू वही फिर -b माइनस का √d/2a, माइनस -6 माइनस √12/2 इंटू 2, 6 माइनस 2√3/2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस √3/2, ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, 2x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका 2x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ a क्या है आपका 2 है, a क्या है 2 है, b इज इक्वल टू क्या है k है, b इज इक्वल टू क्या है k है, c इज इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3, पहले क्या फाइंड आउट कर, क्वेश्चन में गिवन है ABC हो गया, इक्वल रूट्स, बिकॉज इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स, बिकॉज इक्वेशंस हैज equal roots, we know that if equation has equal roots then b² - 4ac is equal to क्या होता है 0। अच्छा यहाँ b क्या है आपका k का स्क्वायर -4, a कितना है 2, ये रहा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, b² - 4a c की वैल्यू कितना 3 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 4 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 4 इंटू 2 इंटू 3, k² इक्वल टू, तो देन k² आपका क्या हो गया 24, 4 2 जाए 24, देन k की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, k की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 24 इज इक्वल टू 24 क्या होता है 2 इंटू 2 4 इंटू 6 2 इंटू √6, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपकी के की वैल्यू हो गई फर्स्ट पार्ट में। सिमिलरली ये सेकेंड पार्ट के में सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट में ए कितना है मेरे पास के, नहीं मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, kx² -2 kx + 6 इज इक्वल टू 0, kx² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0, ए हमारे पास क्या हो गया k, b क्या हो गया -2k, c क्या हो गया 6, गिवन क्या है इक्वल रूट्स, वी आर गिवन बिकॉज रूट्स आर इक्वल, बिकॉज रूट्स आर इक्वल। अच्छा रूट्स इक्वल है तो क्या होगा b² - 4ac इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट
दिस इम्प्लाइज दैट बी हमारे पास क्या है, -2k का होल स्क्वायर, -4 ए है हमारे पास k, सी है 6 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर -4 ए सी इक्वल टू 0। ये हो गया 4k स्क्वायर -4 × k इंटू 6 इक्वल टू 0। देखना यहाँ से 4k कॉमन आ गया, 4k कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, k -6 इज इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू 0 एंड 6, ऐसा 0 पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी। सो द रिक्वायर्ड k इज इक्वल टू 6, रिक्वायर्ड आंसर k इज इक्वल टू 0 डज नॉट एक्सिस्ट। ये सॉल्व हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इज it is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find the length and breadth. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। लेट ब्रेथ BRETH ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव इज इक्वल टू x मीटर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव इज इक्वल टू 2x मीटर। नाउ एरिया of mango grove is equal to 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमने क्या लेट किया 2x, ब्रेथ क्या है x, 800 मीटर स्क्वायर। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर -400 इज इक्वल टू 0। अच्छा ए क्या हो जाएगा फिर, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू -400। क्योंकि पहले चेक करना इज इट पॉसिबल, इट मीन्स बी स्क्वायर -4ac, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, डी हमारा 0 का स्क्वायर -4 1 है, सी आपका -400, ये हो गया 1600। कितना हो गया 1600, ये हो गया आपका 1600। डी की वैल्यू अब लिखिए, बिकॉज डी इज ग्रेटर देन 0, सो अ रेक्टेंगुलर ग्रोव इज पॉसिबल। ओके, अच्छा पॉसिबल है तो फिर लेंथ ब्रेथ फाइंड कीजिए, लेंथ एंड ब्रेथ। तो मीन्स एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू -b ±√d अपॉन 2a, माइनस साइन ये रहा, बी की वैल्यू कितनी है, ऊपर अभी फाइंड की थी 0, प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है √1600, ठीक है ना। अच्छा 2a 1 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 1600 का हो जाएगा 40 अपॉन 2, ये क्या हो गया 20, क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 20। अच्छा नेगेटिव तो लेंथ ब्रेथ हो ही नहीं सकती, सो breadth of grove is equal to 20 meter, length of grove mango grove 2x is equal to 2 into 20 is equal to 40 मीटर। ये आपका आंसर हो गया 40 मीटर, ठीक है, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, is the following situation possible? If so,
डिटरमाइन their present ages. Situation है, the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. सॉल्व करें. Let present age of one friend is x years. So present age of other friend, present age of one friend, friend, present age of other friend is 20 minus x, 20 minus x years. 4 years ago, 4 ago, 4 years ago, age of one friend was x minus 4 years, and age of second friend, other friend was 20 माइनस एक्स माइनस 4. तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स ईयर्स, 16 माइनस एक्स ईयर्स हो गया. अगेन नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है 48. दिस इंप्लाइज दैट x minus 4, 16 minus x is equal to 48. आगे सॉल्व करते हैं हम इसको. मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 16x, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48. ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 20x, ठीक है ना. और ये 64 और इधर ये लेके आओगे आपका 112 हो जाएगा, 112 निगेटिव इक्वल टू 0. निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर रहे हैं, निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0. ए आपका क्या हो गया 1, बी आपका क्या हो गया माइनस 20, सी आपका क्या हो गया 1122. ठीक है. अच्छा, अब हमें क्या फाइंड, इज इट पॉसिबल सिचुएशन, तो हमें क्या फाइंड करना, बी स्क्वायर माइनस 5 4ac. डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है, सी 112, ये हो गया 400 माइनस 4 दूनी 8 4 4, ये हो गया 400 480. तो ये क्या आएगा आपका, ये तो हो गया नेगेटिव में 48. डी इज इक्वल टू, so d is less than 0. It is not possible. It is not possible. सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. Let length of park is equal to x and breadth of park is equal to बाई मीटर, ये x मीटर. तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू 80 मीटर. अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इज इक्वल टू 80. l हमने क्या कंसीडर किया, x, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80. 2 से ये 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40. x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, इक्वेशन फर्स्ट. अगेन एरिया ऑफ द पार्क,
एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू वी इक्वल टू 400 एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 400। ठीक है। अच्छा, वाई की वैल्यू फर्स्ट से पुट कर दें, एक्स इंटू यहाँ लिख दें फ्रॉम फर्स्ट, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, इज इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई कर दो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। चेक करना है, इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 40, ए 1 हो गया, बी माइनस 40 हो गया, सी क्या हो गया? 400 हो गया, सी क्या हो गया? 400। डिस्क्री चेक करने के लिए क्या करेंगे? डी फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा माइनस 40 स्क्वायर हो गया, माइनस 4, ए 1 है, सी हमारा कितना है? 400 है। ठीक है, ये हो गया 1600। कितना हो गया? 1600 माइनस 4 4 जो 1600, ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, बिकॉज डी इक्वल टू जीरो। सो रियल and equal. This implies it is possible. This implies that it is possible to design a rectangular park। अच्छा, अब क्या फाइंड आउट करना है? अब फाइंड आउट करना है हमें एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू? एक्स। यहाँ दिखा देते हैं हम एक्स की वैल्यू, यहाँ दिखा देते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a, माइनस साइन, ये रहा बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? ये रहा बी की, ए की वैल्यू रही माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 1, 40 अपॉन 2 क्या हो गई? 20। क्या हो गई? 20। एक्स इज इक्वल टू 20। सो द लेंथ एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 20 मीटर। ये क्या हो गया आपका? रेक्टेंगुलर ना होके आपका स्क्वायर हो गया। इट इज ए स्क्वायर पार्क। ठीक है, इट इज अ स्क्वायर पार्क। ओके।